स्टार्ट करो जरा, टाइम हो गया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, यीशु का लहू का सिंचन लेते हैं हमारा आत्मा प्राण शरीर, और इफिसियन 5:26-27 के अनुसार जो विश्वास दिया, विश्वास कारण से, वचन धूतारे वचन कारण से, तेरे नाम कारण से, लहू के कारण से, तेरे बिछवाई के कारण से प्रभु, और इच्छा आज्ञा पालन करने के द्वारा वचन रूपी जल स्नान से शुद्ध पवित्र निर्दोष निर्मल, कोई सुर्खती दाग नहीं प्रभु, ऐसा निर्मल कोई झुरी नहीं, ऐसा प्रभु हमेशा सिद्ध कलीसिया व्यक्ति के सामने जीवन में तेरे सामने अनुग्रह सिंहासन निकट रखना प्रभु। जो सुसमार की आशा उससे हम ढले, ताकि आप पवित्र निर्दोष आपके सामने खड़ा करने वायदा दिया, कलश 1:22 पूरा कर प्रभु। हाथ में कलिसिया सौंपते प्रभु, अंधकार शक्ति बांधते प्रभु, वचन गाना प्रार्थना में अगुवाई कर प्रभु, आत्मा के द्वारा सब होने दो, और प्रकाशन ज्ञान प्रगटीकरण बढ़ता रहे पिता पुत्र का, पितर के नहीं। और प्रभु जी, आत्मा सच्चाई में जीना, सेवा आराधना के लिए मदद करना प्रभु। आप अद्भुत है और बुद्धि परे है, इसलिए प्रभु जैसे क्रांति बोला आत्मा द्वारा बुद्धि द्वारा, और रोमा की 26-27 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारा आत्मा को शक्तिमान करे, और जो बोल नहीं सकता ऐसे शब्द के द्वारा बिछवाई करता है, हमारे वीकनेस में दुर्बलता में सहाय करता है प्रभु जी। जब हम दुर्बल ही थे प्रभु, उस समय अपने प्राण दिया, अभी भी हम दुर्बल है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा, वायदा है प्रभु। वो भी आपकी मर्जी के अनुसार विनती करता है। और जैसे तिमिति फिस के पवित्र जोड़ने के लिए, जगत के लिए, अधिकारी के लिए प्रार्थना, बोरी कलिसिया जो थे उनके लिए गाने में अगुवाई कर, और टेक्निकल कोई प्रॉब्लम, सिग्नल में प्रॉब्लम ना आ जाए प्रभु। हर एक को प्रभु अनुग्रह अभिषेक हर एक ऊपर आपके हच्ची छाया मंडरे, और प्रार्थना करने में सहायता करना प्रभु। नया अनुभव दे, नया अनुग्रह दे, नया भरपूर और जीवन दे प्रभु, और आत्मा की ऊंचाई पे और विश्वास में और आपके सामर्थ्य में, आवेश में, झील में बढ़ा दे, और प्रभु उपास प्रार्थना प्रचार सेवा में, संतों के सेवा में बढ़ा दे, और भले कार्य और प्रभु जी, और प्रभु जगत के लिए सभी के लिए रात दिन प्रार्थना विनती करने वाले, और प्रभु काम धंधा नौकरी सभी में आपको प्रेम देने वाले बना दे, क्योंकि हमारा जीवन सुख दे सुगंध हो। तेरे हाथ में सौंपते सभी को सहायता करिए, सहाय की मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। सब तेरी मर्जी पूरा हो, और तेरी सब आत्मा की अगुवाई पूरा हो, जिससे के द्वारा पिता गौरव यीशु मसीह में अपने कलिसिया के द्वारा हो जाए। धन्यवाद, सब आशीष के लिए अब तक सहाय किया, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। सॉन्ग नंबर 65, उसका पहला, तीसरा, पांचवा और उसका छठवां चरण, और तेलुगु में 54। आके पर्वत की तरफ लगाओ, मददगाह से अपनी मैं पाओ, मददगाह से अपनी मैं पाओ। मदद यहोवा से मुझे मिलती, मदद यहोवा से मुझे मिलती, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। आगे पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। सुन इस्राएल का जो रक्षक है, सुन इस्राएल का जो रक्षक है, वह न ऊँघेगा और न सोएगा, वह न ऊँघेगा और न सोएगा। आगे पर्वत की तरफ लगाओ,
अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। दिन को हानि से हाँ तुझे धूप से, दिन को हानि न हो तुझे धूप से। प्राण तेरा की रक्षा वह करे, प्राण तेरे ही रक्षा वह करे। आंखें पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरे आने जाने में, अब से रक्षा सदा तेरी करे, अब से रक्षा सदा तेरी करे। आके पर्वत की तरफ लगाओ, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं, मदद कहाँ से अपनी मैं पाऊं। शैलेश, यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम कलीसिया के नाई प्रार्थना में जब जुटे हैं तो प्रभु की ओर ताकते हैं और प्रभु के वचन से हम अगुवाई पाते हैं। आइए मेरे साथ आप कुलुसियों का पत्रिका 4 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। कुलुसियों 4 अध्याय 2 वचन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रभु इस पढ़े वचन भाग को हमको अगुवाई दे, प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय आपको भाया कि हमें आप आपके उपस्थिति में लाने के लिए हमको प्रभु प्रेरित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, और प्रभु जी ये आपकी मनसा है कि आपसे हमारी जो विनतियां हैं वो आप तक पहुंचे, इसलिए आपने हमको मंडली के नाई आपके सामने लेके आए हैं। प्रभु जी हम मूर्ख हैं, मैं मूर्ख हूँ, और प्रभु जी कैसे प्रार्थना करना, कैसे आपकी ओर पिछवाई करना, कैसे देखना, और किन चीजों में मुझे उस सतर्कता में रहना है, इनकी विशेष ज्ञान नहीं है। परंतु प्रभु आपने अपने लहू से मुझे प्रभु जी मोला और धोया, और प्रभु जी आपने अपने उस धर्मी वस्त्र पहना के धर्मी ठहराते हुए प्रभु जी आपने मुझे अपनी पौनवाई में लेके आके आपके वारिस बनाए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद चढ़ाता हूँ। उसी तरह से प्रभु हम सभी को आपने अपने उस उद्धार को वस्त्र पहनाते हुए और प्रभु जी स्तुति के गीत हमारे मुंह में हुए प्रभु आपकी ओर ताकने के लिए, आपके आगमन के लिए, हम सिद्ध करने के लिए आप जो हमारे लिए योजना बनाए उसके लिए हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। पढ़े हुए वचन भाग को आप हमारे साथ प्रभु जी बात करें हर एक को, और प्रभु जी मुख्य रूप से मुझसे पहले, और प्रभु हमारे आत्मिक आंख खोलते हुए हम आपकी वचन को समझते हुए प्रभु जी हमारे जीवन को बिताएं, और आपका आगमन बहुत ही निकट है इस चीज को हम जानते हुए उसी रीति से हम प्रभु जी अपने जीवन को परखते हुए जीने के लिए आप हमें प्रभु जी मदद करें, और आपकी महिमा हो, हर चीज में आप ही का महिमा हो, और प्रभु जी आपका नाम का प्रभु जी बड़ापन हो। इस चीज को मानते हुए ये छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। कुलुसियों का 4 अध्याय 2 वचन। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो यहाँ पर 3 चीजों के लिए बता रहा है। एक तो प्रार्थना में बनने के लिए, दूसरा धन्यवाद देने के लिए, और जागृत रहने के लिए। वहां जाने से पहले मुझे 4 चीज के ऊपर, मतलब ये चौथी पॉइंट है, 4 पॉइंट है जो हमारे जीवन में बहुत दुर्लभ है, जो मुश्किल है हमको करने के लिए, लेकिन प्रभु हमें उनको रहने को, ऐसे जीने के लिए हमको पूरी तरह से वो मदद करता है। कैसे? सबसे पहले देखिए कुलुसी का 3 अध्याय उसका 5 वचन। कुलुसी का 3 अध्याय
5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ के साथ मूर्ति पूजा के बराबर है। तो क्या चीज को मारने के लिए बोल रहे हैं? हमारे अंगों को मार डालो, हमारे शरीर के अंगों को जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी की ओर देखता है, जो पृथ्वी के ऊपर हमारा जो वो मनसा है, जो लालच है, हमारे वैर है, हमारे विरोध है, और हर चीज के ऊपर हमारा जो मन उसको लेके चले आता है। शत्रु शैतान का बहुत ही ये एक भरमाने वाली बात है कि हम हर चीज पे ठेस पहुंच के ठेस को लेते हुए हम क्या करते हैं? अपने रास्ते से भटक जाते हैं और प्रभु का उस मार्ग से हम भटक जाते हैं। लेकिन ये कहता है कि आप ये शत्रु, मतलब इस पृथ्वी के जो है उन चीजों को मार डालो। हमारी अहम, हमारा उस गर्व, हमारी जो लालसाएं, इन सभी को मारने के लिए कह रहा है। बाकी चीज पूरे आप सब पढ़ सकते हैं उन चीजों को हमको देखने के लिए। ये सबसे पहली बात है जो हमारे पुट टू डेथ देयरफॉर व्हाट इज अर्थली इन यू, जो तुम्हारे शरीर में जो इस पृथ्वी के उसे आप मार डालो। मतलब जैसे हम रात में घर जाते हैं, मेरे ख्याल से प्रभु हम सबसे बात करें, हम सबको इस दुनिया के लिए हमारे सभी लहू अपने शरीर के विषयों को मार डालते हुए प्रभु के लिए जीने के लिए, उस जीवन की पीड़ा में रहने के लिए हमको मदद करें। दूसरी बात कहता है कि अपने शत्रुओं से आप प्रेम करो। ये हम लूक का सुसमाचार में क्या है उसका 27 वचन, लूक का सुसमाचार 6 अध्याय 27 वचन। परंतु मैं तुम्हें सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बुरा करे उनको भला करो। 28 वचन, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दे, जो तुम्हें अपमान करे और उनके लिए प्रार्थना करे। तो हमारे लिए शत्रु को अगर हम देखते हैं तो इस दुनिया में जब हम अपनी वचन को दूसरों को बांटने के लिए जाते हैं तो जो हमारे ऊपर जो ताड़नाएं देते हैं उनको एक तरह से हम शत्रु के रूप से देख सकते हैं। मतलब वैसे तो हमारे शत्रु नहीं है, हमारे कोई विरोधी नहीं है, हम कोई ऊपर हमारे वो दाढ़ी दंड नहीं, मतलब हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का सुसमाचार चले जाते हैं तो हमारे ऊपर से वो बहुत ही भावुक रूप से आते हुए हमारे ऊपर वो आक्रमण करते हैं। तो उनके लिए क्या कह रहा है कि उनके ऊपर हम अपना गुस्सा ना दिखाएं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रेम करें। तो हमारे प्रेम से वो देखें, वो जागे, वो जाने। ये सब का अगर आप रूप से देख सकते हैं तो मसीह को खुद देख सकते हैं। वो एक परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य के रूप में जब आया है, हर चीज को उसने सहा, और पौलुस भी अपने जीवन में उसी तरह से सहा। और बाकी के जितने भी शिष्यों को देखते हैं वो पूरे दुनिया भर जाके सुसमाचार देते हुए अपने जानों को, अपने प्राण को बलिदान दिए हैं, लेकिन कभी ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए, ना किसी को उन लोग जवाब दिए हैं। लेकिन उन लोग क्या किए हैं? जो श्राप दिए उनको आशीष दिए हैं, दूसरों अपमान किए उनको क्या है? प्रार्थना की है। तो ये हमको ये सीखना है। लेकिन इससे और भी बड़ी कठिन बात है, ये तो बाहर की बात हो गई। अगर हम अंदरूनी बात देखते हैं तो यूहन्ना का किताब 13 अध्याय देखिए, यूहन्ना का 13 उसका 34, यूहन्ना का 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये आज्ञा नई नहीं है, उन्हीं में से है, लेकिन वो नए रूप से हमको बता रहा है। कैसे? कि दूसरों से प्रेम रखो, जैसा मैं तुम्हें प्रेम रखा हूं उसी वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रेरित भी कहता है कि अपने जो भाई है उनके साथ आप प्रेम रखो। क्यों कहते हैं जो दूसरों के साथ प्रेम नहीं रखते हैं उसमें हमारा जो विचार है उसमें क्या होता है? बाधा पहुंचती है, उसमें कठिनाई आ जाती है, और हम प्रार्थना में नहीं बने रह सकते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में उस उक्रोश है, या किसी के ऊपर हमारे पर घृणा है, या हम किसी के साथ हमारी बनती नहीं है। ये क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हमारे मन में ये चीज को हम क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। उससे अच्छा अगर हम एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं, जैसे भाइयों के साथ हम प्रेम से रह सकते हैं। अगर भाइयों के बीच में भी विभेद आ जाता है, क्योंकि शत्रु का काम ही यह है कि वो बीच में भेद लेके आए, लेकिन वो भेद अनेकता नहीं है। इसको हम गलत रूप से नहीं देख सकते हैं। अनेकता वहां पे होता है जहां पे शत्रु का काम चलता है। हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, तो यहाँ पे हमारे विचार में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये अनेकता नहीं बोला जाता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम सब परमेश्वर हैं, और उन्हें हमको सबको इकट्ठा करते हुए
अपने कलीसिया में, अपने मंडली में लेके आते हुए हम सबको क्या कर रहा है, वो और भी परिपक्व और परिपूर्ण बनाते जा रहा है। तो ये दूसरी बात है हमको देखने का है कि एक तो शत्रुओं से प्रेम करे और दूसरे हमारे भाइयों को, घर में ही क्यों ना हो और मंडली में क्यों ना हो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में भाई बहन है, तो हमको हमारे बीच में उस तरह से प्रेम भाव रहना चाहिए। और किसी चीज के ऊपर हम उसके ऊपर अपना बात को बुरा ना मानते हुए, हमारे अगर वो करेक्शन के लिए बोला जा रहा है, हमारे ठीक ठाक के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने जीवन को परखते हुए आगे बढ़ते चले। और तीसरी बात यह है, कन्फेसिंग आवर सिंस, हमारे पापों को हम मानते हुए। देखिए हम याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन में देखते हैं। ये तीसरी बात है, क्या बोल रहा है, कन्फेसिंग आवर सिंस, हमारे पापों को, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, तो हम अगर जब तक उस प्रेम भाव में नहीं है और जब तक हम उस उद्देश्य में, जो हम लोग इस शरीर के अभिलाषाओं को और शरीर के जितने भी घृणा या प्राइड, हमारे अहंकार, ये सब नहीं मारते हैं, तो तीसरी बात पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। तब दूसरों के साथ प्रार्थना कैसे कर पाएंगे, या दूसरों को हमारे जो तकलीफ है कैसे बताएंगे। या मैं किसी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं बोलूंगा भाई मैंने आपको गलत जाना है, मैं सोचा, वो हम ना भी बोले लेकिन हमारे मन में वो चीज होती है कि मैंने किसी के बारे में गलत सोचा है, तो हम जाके उस चीज को बोल दें कि भाई मैंने ऐसा सोचा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और वहीं पे हमारा मेल मिलाप होते हुए प्रार्थना करें। और जब दोनों प्रार्थना करते हैं तो क्या आप मेल मिलाप हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखते हैं कलीसिया में। प्रभु यीशु के लिए हम अपने शरीर के जो भी अंग है उसको हम मार डाले हैं जो पृथ्वी पर है, ताकि हमारे अहम घमंड जो भी चीज है सबको हटाते हुए प्रभु में हम एकता हो, एक रहते हुए। और तीसरी बात, शत्रुओं को ही नहीं अपने भाइयों को भी हम प्रार्थना करने के लिए। तो चौथी बात जो बोल रहा है ये कोलोसियों का 4 अध्याय के 2 वचन में, कि आप सॉरी 4:2, कोलोसियों का 4 अध्याय 2, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसे जागरूक रहो। तो अब ये सवाल आप पूछ सकते हैं, आप क्या कह रहे हैं भाई, प्रार्थना में तो हम हमेशा लगे रहते हैं, हम तो प्रार्थना के बिना हमारा जीवन होता ही नहीं है। मतलब हम घर से बाहर निकलने से प्रार्थना करते हैं, खाना खाने से प्रार्थना करते हैं, पानी पीने से प्रार्थना करते हैं। ये तो हमारा एक क्या हो गया, निजी जीवन में एक कर्तव्य के जैसा हो गया है कि सुबह उठते ही प्रार्थना करना है, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है, बाहर निकलने से पहले प्रार्थना करना ही हमको सिखाया गया है। लेकिन मन जब तक हम मसीह के साथ एक ना होते और मसीह में हम ना बनते, तो हम ये कभी आगे उससे सोच ही नहीं सकते हैं। अब हर टाइम भी हमको सेट किया गया है कि ये सुबह हमको प्रार्थना करना है, मंडली, घर का व्यक्तिगत प्रार्थना है, परिवार का प्रार्थना है, फिर मंडली के साथ हो या अपना अलग है। ये अगर ये रूटीन बन गया है तो हमारे लिए उस चीज का किसी का कोई इसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन कंटिन्यूली का ये मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए अपना समय पूरी तरह से निकाल के देने वाला, सैक्रिफाइसिंग टाइम फॉर द लॉर्ड। कोई और चीज में हमको उसके ऊपर डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी समय हो, फलाना समय करके नहीं है, लेकिन उसमें बने रहने के लिए हम बाकी का जो कर रहे हैं वो चलते फिरते हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको बचाएं, हमको रक्षा करें, हमारे बात करने के लिए आप मदद करें, वचन देने के लिए आप मदद करें, ये सब हमारा संगति है। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा समय निकालने के लिए, जैसा आप दानियल को देखते हैं, वो दिन में 3 बार, या फिर आप दाऊद को भी देख सकते हैं, वो भी 5, 6, 7 बार उसने अपना प्रार्थना के लिए समय निकाल रखा है। इसलिए छोटे छोटे टाइम जो भी समय आपको निकलता है, प्रभु को धन्यवाद देते हुए समय निकालने के लिए, तो ये कंटिन्यूइंग प्रेयर के अंदर बता रहा है। अभी चलिए हम अपने शीर्षक में आते हैं। पहली बात है प्रार्थना में लगे रहो, दूसरी बात है आप जागरूक रहो, तीसरी बात है धन्यवाद करो। हम पहली बात प्रार्थना में बने रहने वाली बात को देखते हैं। इंग्लिश में स्टेडफास्टली मतलब लगातार, उसमें स्थिरता में, स्टेडफास्टली स्थिरता मतलब ऐसे जड़ जो जमीन के अंदर जा चुके हो कि वो तूफान आंधी कुछ भी हो जाए वो झाड़ कभी गिरता नहीं है। उस तरह की दृढ़ता के साथ हमारा विश्वास में, हमारा प्रार्थना में रहने के लिए वो क्या होता है, स्टेडफास्ट प्रेयर। और यीशु मसीह ने भी हमको सिखाया है। अगर आप लूका का सुसमाचार 18 अध्याय के 1 वचन में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप प्रार्थना में आप लवलीन होते हुए उसके अंदर बने रहो, और ताकि आप उससे देखिए, एक बार देखते हैं लूका का सुसमाचार 18 अध्याय
लूका 18 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ, फिर उसने विषय के फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसे यह दृष्टांत कहा। तो हमारा प्रार्थना कैसा रहना चाहिए? नित्य, हमेशा, कंटिन्यूअली। और हमारा हियाव, कोई भी इस परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन में, कितने भी अड़चन क्यों ना हो, हमारा संभालने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा परवरिश करने वाला, हमारा तारनहार वो जिंदा है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के लिए असंभव हो। हम जब उस हियाव के साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो आत्मा दी जो डरने वाली नहीं, लेकिन जो हमारे जीत वाली, जो हमें हियाव देने वाली, जो हमें प्यार करने वाली या प्रेम करने वाली, और हमें जो उस अच्छी तरह से सोचने वाली बुद्धि हमको परमेश्वर ने दिया है। तो उस आत्मा में हम जब हियाव में बने रहते हैं तो प्रार्थना में हम दृढ़ रहते हैं और अपना जीवन में आगे अच्छी तरह से हम चल सकते हैं। और क्या करते हैं कि हमारा प्रार्थना में ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर हमारे लिए वो एक जीवन हो, जैसा हमारा श्वास हो, जैसा श्वास जैसे लेते हैं उसी तरह से अपने जीवन को देखना है। देखिए, कुलुस्सी की पत्रिका 1 अध्याय उसका 9 वचन में पौलुस लिखता है, इसलिए जिस दिन से मैं यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना कर रहे हैं और विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम अपनी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। देखो कैसी प्रार्थना है, क्या चीजों के लिए मांग रहा है कि जब से हमने सुना है कि आप भी प्रार्थना में बने हो और हम आपके लिए इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। किस तरह की प्रार्थना और विनती कर रहे हैं कि हम इस चीजों में ना चुके, तुम अपने आत्मिक ज्ञान, शारीरिक या संसार के ज्ञान से नहीं है। हमारा संस्थान का ज्ञान व्यर्थ है, हमारा बाकी का जो मस्तिष्क ज्ञान है किसी काम का नहीं है, लेकिन क्या बोलता है? आत्मिक ज्ञान। जैसे 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 हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति बढ़ाते जाते हैं, प्रार्थना में लवलीन हो जाते हैं, वचन की बेदारी में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो उस आत्मिक ज्ञान में हम क्या करते हैं? आगे और बढ़ जाते हैं। उसमें अपना क्रोध उतर जाता है, हमारी जिज्ञासा उतर जाती है, हमारी घमंड उतर जाती है, और हमारा अपने आप को दूसरों के ऊपर खड़ा रखने वाले, ऊपर से ऊंचा रखने वाली दर्जा को उतरते हुए हम सबसे आपसे ज्यादा दीनता में हम आना शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं वैसे वैसे बाकी का चीज दुनिया का घट जाता है। ठीक है, तो दूसरी क्या बात बता रहा है वो, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पहचानना। ये तभी संभव है जब परमेश्वर के ऊपर हम पूरी तरह से अपनी बोझ को या भार को उनके ऊपर दे देते हैं, उनके ऊपर हम इंतजार करते हैं, उनकी वचन के लिए हम बेदारी में रहते हैं, और जब तक वो ना कहे हम आगे नहीं बढ़ते हैं। कैसा होगा? प्रभु का वचन में जब पढ़ते हैं, प्रार्थना में जब रहते हैं, तो हमें वो समाधान देता है, आपके वचन से बात करता है, और वो कंफर्म करता है दूसरी बार आपको कि ये चीज ऐसा करें। ठीक है, फिर वचनों से, फिर बड़े भाइयों के द्वारा, आपके वचन के द्वारा संगति में, ये सब चीजों में हमको क्या करता है? वो उस चीज को कंफर्म करते हुए जाता है। तो जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, उनके विश्वास में और उनकी प्रार्थना में रहते हुए बढ़ते हैं, तो हमको उस आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचानने का जो परिपूर्णता है वो हमारे जीवन में आता है। नहीं तो हम क्या करते हैं? अपने ही मर्जी से कुछ सोच रखते हैं कि मुझे ये करना है, और बोलते हैं प्रभु ने मुझे बताया कि ये करना है, हम चले आते हैं। प्रभु का इच्छा है कैसे पता चलता है? जब तक हम प्रभु को हमको उसका अगुवाई नहीं देता, वो काम कभी कार्यफल नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरी बात को हम देखते हैं। फिर तीसरी बात, आप कुलुस्सियों का पत्रिका 4 अध्याय 12 वचन, कुलुस्सियों का 4 अध्याय 12 वचन, ये प्रार्थना में रहने वाले के फल बता रहा हूं मैं, कैसे हमको परमेश्वर उसमें हमको बढ़ोतरी देता है। देखिए, कुलुस्सी का 4:12, इपफ्रिस जो तुमसे है, जो तुम में से है और मसीह यीशु के दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। देखो, पहले हमने कलीसियाओं के बारे में देखा है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, और जो प्रेरित पौलुस है उसके साथ रहने वाले प्रार्थना कर रहे हैं। हमने देखा है 1:9 में कुलुस्सी का। यहाँ पे एपफ्रास जो उनके बीच में है,
वो भी इसी तरह से प्रार्थना कर रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई है। जो दूसरे वहां पे प्रार्थना कर रहा है, उसी प्रार्थना को यहाँ पे हम वो दर्पण की तरह, एक मिरर इमेज की तरह देखते हैं। देखिए क्या बात कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है। एपफ्रास जो तुम में है, मसीह यीशु के दास है, नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए, सदा, वहां पे भी हम सदा देखते हैं, यहाँ पे भी सदा देखते हैं, प्रार्थना का प्रयत्न कर रहा है। क्या कर रहा है कि आप पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा के सिद्ध करें और आत्मा में सिद्ध होकर आप परिपूर्ण करें। तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, इसी तरह से हमारे भाई बहनों के लिए, दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, इसी तरह से हम प्रार्थना करें कि वो भी उस आत्मिक रूप में बढ़ते जाए, परमेश्वर के वचन को जानते जाएं और परमेश्वर की उस इच्छा को माने और उसी तरह से वो आगे बढ़े। और इन चीजों में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, अपने को प्रार्थना में जोड़े रखते और हमको बनाते हुए आगे बढ़ाता है। ये प्रार्थना जो लवलीन होकर प्रार्थना करने वाले विषयों के ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है, सो ये एक हमारे लिए एक ऐसी सूचक बात हो जाती है कि हमारे लिए कि कोई, अगर आप कोई चीज को पसंद करते हो, जैसे कोई मधु हो, हनी है, उसको जैसा पीते हैं उतना स्वाद उसका रहता है, उसी तरह से प्रभु का वचन भी, प्रभु का साथ संगति भी उसी तरह से हमको लवलीन कर देता है। उसके बाद रोमी की पत्रिका 12 अध्याय, रोमी का 12 और 12 क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, रोमी 12:12, आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे, प्रार्थना में नित्य लगे रहे। मसीह जब हम हैं तो हमारे जीवन में क्लेश जरूरी है। अगर क्लेश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब हमारे जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है तो फिर हम उस मसीहियत का जीवन नहीं जी रहे हैं। क्लेश संभव है, उसके बिना हमारा जीवन में कभी हमारा परिपक्वता होता ही नहीं है। उसमें क्या कह रहा है कि उस क्लेश के अंदर आप स्थिर रहें, क्लेश में स्थिर रहें, कुछ भी हो जाए। जैसा मैंने कहा कि हम सबको उस कठिन समय आता है, उस समय में जैसा हम स्थिर रहते हैं, हम ये चीज को जाने कि हमको परमेश्वर का आशा है, वो आशा में बने रहे कि मेरा बचाने वाला वो जीवित है, जैसा अय्यूब कहता है। उसी तरह से हम भी उस आशा में आनंदित होते हुए लोग देख के समझे या पूछे कि भाई आप हमेशा उस तरह से आनंदित कैसे रहते हो, क्या ऐसी बात है कि जो आप में उस आशा को देखता हूं, तो हम तुरंत इस चीज को जवाब देने के लिए हमारे मन से आना चाहिए कि मेरा मसीह जो जिंदा है वो मुझे बचाने वाला है, वो मुझे हर चीज की परिपूर्णता में देने वाला है। ये चीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो और आगे नहीं, और भी वचन अगर देखना चाहते हैं तो अगर आप पहली थिस्सलुनीकी 5:17 में बोलता है कि लगातार बिना रोके प्रार्थना में बने रहे। फिर एफिसी की पत्री 6:18 में भी कहता है कि आप अपने आत्मिक रूप से प्रार्थना में बने रहे। जो पहले जो हमारे 6 अंग जो हमको दिए गए, जो अस्त्र दिए गए हैं शत्रु के साथ लड़ने के लिए, ये 7वां अस्त्र है जो हमारे प्रार्थना। तो एक प्रभु का वचन हमारे लिए उस दूसरों के ऊपर हमला करने के लिए, और ये प्रार्थना मतलब शत्रु के ऊपर हमला करने के लिए हमको प्रभु से पाया हुआ है। दूसरी बात को हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेयर इन वॉचफुलनेस। अगर आप प्रार्थना में बने रहने वाली चीज को अगर आप देखते हैं तो आप प्रेरितों का 1:14 में देखते हैं कि वहां पर मसीह के परिवार के और जितने भी जो 120 लोग हैं आगे पढ़ते आने के बाद, तो सब लोग प्रार्थना में बने रहे एक चित्त के साथ। वैसे ही 2:22 में देखते हैं। और सबसे अहम बात हम देखते हैं कि अब प्रेरित में 6:4 में वो कहते हैं कि हम प्रार्थना में बने रहेंगे और वचन की सेवकाई में बने रहेंगे। तो हमारा जीवन भी उसी तरह से है। दूसरी बात को देखते हैं कि आप जागृत रहें। जागृत कैसे हैं? अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं तो कई बार उनको बोला वॉच एंड प्रे, आप जागृत रहो और प्रार्थना में बने रहो। और गत्सेमनी की जो उस बगीचे में देखते हैं तो वहां पे अब वो थोड़ी देर में पकड़वाने वाला है, वो समय भी आके पतरस और उसका साथ जो दूसरा डिसाइपल उसको बोलता है कि आप प्रार्थना में बने रहो। क्यों? क्योंकि आपको शोधना आके आपको ये न करें। देखिए एक बार हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 वचन। मत्ती का 26 उसका 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। तो ये सब हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि हमारा आत्मा तो तैयार है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं थक जाता हूं। लेकिन जब हम मसीह को देखते हैं, वो तो मरने की कगार पे है, लहू और पानी उसके जिस्म से बहा है। देखो किस तरह से वो अपने लिए बिचवाई कर रहा है। शत्रु उसको मारना चाहता है, शैतान उसको मारना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर की बिचवाई कर रहा है। प्रभु तेरी मर्जी है तो मुझसे ये कप निकाल, मेरी नहीं, इट्स योर विल। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन दूतों को बेच के उनको क्या किया है, खियाव देते हुए उन्हें फिर बना के रखा है। तो शैतान मतलब शत्रु शैतान परमेश्वर मसीह यीशु को इस दुनिया में रहते हुए कभी भी उस सूली तक पहुंचने नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो पहुंच गया और वो जब पूरा कार्य करता है तो शत्रु शैतान का काम विफल हो जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी शरीर के कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, जब अपने घुटने पे जाते हैं तो मसीह हमें क्या करता है, खियाव देता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आगे अगुवाई देती है, आगे बढ़ाता है। ठीक। सो फिर वैसे ही आप प्रेरितों का 20:31 में बोलता है कि आप सतर्क रहें, प्रार्थना में सतर्क क्यों रहें, हमें पता नहीं है कब गिर जाएंगे, कब शत्रु हमें अपने उस चाल में फंसा देगा। कोई भी एक चीज को भरमा के हमको लेके आ जाता है और उस चीज के साथ हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि फिर वापस वचन के ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं सतर्क रहो ताकि तुम ना गिर जाओ। फिर पहली कोरिन्थी 6:16 और 13 में बोलता है कि बी वॉचफुल, आप सतर्क रहो या आप जागरूक रहो। जागरूक इसलिए रहना है कि शैतान किसी चीज पे कहीं भी हमारे जीवन में क्या करता है, वो हमको अपने भटकाते हुए, उस भरमाते हुए बातों को लेके आके हम क्या करता है, दूसरे के चले जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, फलाना फलाना ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, ये हमको पता भी नहीं है, लेकिन वो चीज हमें इतना ठेस पहुंचाती है। उसके बाद हम सोचते 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 हमारा जीवन को इतना उसको व्यर्थ बना लेते हुए उस चीज में चले आते हैं, उससे फिर बाहर निकलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, सुनी सुनी बातों को ना मानते हुए प्रभु के ऊपर पूरी अपना उस लक्ष्य को लगाते हुए प्रार्थना में बने रहें और आगे बढ़ते जाएं और सतर्क रहें। कोई भी चीज आपको ना भरमाए, कहीं भी कोई भी बहन कोई भी भाई, हमारा जीवन परमेश्वर की वचन के बारे में अपना मन रखना है, उधर अपने आंख देखना है। और जब हम मिलते हैं तो प्रभु के बारे में बात करें, मसीह के बारे में बात करें। जैसे पतरस ने कहा, जैसे प्रेरित पौल ने किया, मैं मसीह के अलावा कोई भी चीज लेके तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। उसी तरह से हमारे भी वार्तालाप में, हमारे बातों के बीच में कोई अन्यथा बात ना आए, प्रभु के ही वचन बने, ताकि हम एक दूसरों को बनाने वाले, बांधने वाले और परिपूर्णता में आने के लिए प्रभु हमें सहाय करे। और लास्ट में हम देखते हैं कि थैंकफुलनेस मतलब कृतज्ञता के साथ हम क्या करना है, प्रभु को हम अपने देखे कोलोसियों 4:2 धन्यवाद देना है। हमारा जीवन में हमेशा हमारा प्रार्थना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा नौकरी नहीं है, मेरे पैसे चाहिए, मेरे कर्जा उतारना है, हम हमेशा उस झोली लेके परमेश्वर के जाते हैं। अगर हम इस तरह से ही है, हम ये चीज को भूल रहे हैं कि प्रभु हमें बनाए रखा है, हर चीज में प्रभु हमें स्वतंत्रता दिया है और हमें आज तक चलाते आया है, किसी चीज की कमी हुई नहीं है। ना आप लोगों को या हम लोगों को, किसी को भी किसी चीज की पीड़ा नहीं है, और तकलीफ होती है उसमें से हमको इमीडिएटली उपाय मिल जाता है, हमको उसमें से बाहर निकाल जाता है। ठीक है, तो फिर हम धन्यवाद को नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद तो फिर क्या मतलब हुआ? परमेश्वर को हम धन्यवाद के साथ जाएंगे तो वो क्या है, वो महिमा देने वाली बात है। प्रभु जो मेरे जिस्म में जो अस्वस्थता है उसके लिए मुझे धन्यवाद देता हूं। अगर हम प्रेरितों की वजह, मतलब ये कुरिन्थी में अगर देखते हैं, प्रेरित पौल क्या कहता है कि मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना करा मेरे जिस्से से कांटा निकाले, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मैं जब दुर्बल हूं तो वो उसमें ही स्ट्रांग इन, उसका बल मुझ में है बोलता है। तो क्या हम उस तरह के जीवन में, उस धन्यवाद के जीवन जी रहे हैं? प्रभु जो तकलीफ मेरे जीवन में लेके आए उसके लिए अंदर मुझे उसके सिखा कि कैसे मैं तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी महिमा करूं, और कैसे मैं अपने जीवन को सतर्कता में और सार्थक बनाते हुए आपके लिए जीते हुए आपकी महिमा करें। राइट? जीवन में तकलीफ, हमारे जीवन में तकलीफ हमारे परखने के लिए,
और हमारे बनाने के लिए आता है। जैसे सोना है, सोना को जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं 7 बार, उसके अंदर से उस क्या बोलते हैं, प्यूरिटी नहीं आती, वो नान्यता नहीं आती। उसी तरह से सिल्वर वैसे भी, वो भी वैसे ही है। जैसे जैसे हमारे तकलीफ में हम पहुंच निकलते हैं, उस तकलीफ में हमको सीख मिलती है। उससे क्या होगा, हम ताकि उस बाका के तराइयों में जब चलते हैं, उस तकलीफ में, उस रोदना में, उस रोने में, वो जो आंसुआ हैं जो गढ़ों को भरते हुए पीछे आने वालों को पानी पी के उनको वो तृप्त करता है। मतलब हमारे जीवन में जो कष्ट हम उठाते हुए प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गवाही की तरह जीते हैं, ताकि हम बताएं कि मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये तकलीफ है। आप प्रभु से जब धन्यवाद करते जीते हुए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु का महिमा होगा, दूसरों को उससे प्रेरणा मिलती है, और सभी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए हम महिमित जीवन जीने वाले हैं। मुझे कोई नहीं लगता कि हमारे आज तक की इस यात्रा में कोई चीज की कमी घटी हो। तकलीफ, ये हमारा जीवन भर ये याद रखें कि मसीह में तकलीफ के बिना जीवन नहीं है, लेकिन हमारा जो उस रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर के पास जब आके आपको लेके चले आता है, वो किसी और को नहीं है दुनिया में अन्यथा। तो इस चीज को आप जानते हुए, प्रार्थना में बने रहते हुए, और प्रभु को आप धन्यवाद चढ़ाते हुए, और फिलिपी के 4 अध्याय 6 अध्याय को देखते हुए भी किसी भी चीज के ऊपर आप एंग्शियस ना होते हुए, हर चीज में धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाओं के साथ जब बने रहते हैं, तो देखिए आखिर में एक चीज को देखते हैं। कोलोसी बंद करने से पहले 3 अध्याय उसका 15 और 16 17 वचन में पढ़ता हूं। कोलोसी 3 अध्याय 15, 16 और 17। या और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हैं, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवाद बने रहे। मसीह के वचन और अपने हृदय में अधिकायत से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। और 17 वचन से ये काम जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितना स्पष्ट रूप से प्रभु का वचन हमसे आज बात कर रहा है, मुलाकात कर रहा है इस शाम में, कि कैसे हमारा धन्यवाद का जीवन होना चाहिए, कैसे हम एक द्वे बनकर जो हमको बुलाया गया है, हम हृदय में उस समाधान को हम अपने राज करने दें, धन्यवाद के जीवन जिए, और एक दूसरों को हम सिखाएं, दूसरों को चिताएं। गलती कर रहा है तो उसको चिताएं, हम उसको बोले कि ठीक नहीं है, और जब चिताया जाता है कि हम उसको उस करेक्शन को हमारे जीवन में लें। ये करेक्शन दूसरों के लिए नहीं है, सबसे पहले मेरे जीवन में भी। और जब किसी को कहते हैं प्रेम के साथ और बहुत ही नम्रता के साथ, ताकि वो अपने भाई या अपने बहन, उसको आप उस अनुग्रह के साथ हम उसको बताएं, और परमेश्वर के भजन और स्तुति गाते हुए आत्मिक जीवन में हम पढ़ते जाएं, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए हमको प्रभु सिखाएं। ये चीजों को हम लोग आज ध्यान रखते हुए इस प्रार्थना में, कलीसिया की प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं। ब्रदर, ओवर टू यू। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसा हमने वचन को सुना है, तो मंडली की प्रार्थना है, इसमें हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना का विषय है, जैसा हम जानते हैं, हमारे बोरीवली मंडली के लिए प्रार्थना करना है,